by Yes, officials they were, throughout certainly. India to They force certainly people, in were. effect, to Yes. have sterilisation. Yes, they were. मैंने अपने बिल में कहीं भी हिंदू मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं किया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया। कि भारत में मजहबी इम्बैलेंस हो रहा। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कंपलसरी स्टरलाइजेशन या फिर नसबंदी करने का फैसला लिया था। तो वो लिंक किया गया हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन से। 6.2 मिलियन आदमियों को जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई। इंडिया में आधी से ज्यादा औरतों की स्टरलाइजेशन हो चुकी थी। इन ए कम्युनिटी, इस डेफिनेशन में कम्युनिटी वर्ड का इस्तेमाल गवर्नमेंट मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट 1.01 है। हिंदू लेडीज का जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.94 है। मुस्लिम लेडीज का जो फर्टिलिटी रेट है 25 साल बाद जो है हमें बजट अपनी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के लिए बनाना पड़ेगा। दोस्तों ये हैं प्रोफेसर शमिका रवि और ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की मेंबर हैं। इन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर 13 जनवरी 2025 को ये पोस्ट डाली है और ये इंदिरा गांधी को रिलेट करते हुए लिखती हैं कि उनके टाइम में डेवलपमेंट कितना हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी वाज वेरी सक्सेसफुल इन लोअरिंग इंडियाज बर्थ रेट। अब यहां पर ये मैडम हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती है 1970s में, जिस वक्त इंडिया पॉपुलेशन इंक्रीज से जूझ रहा था और कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस टाइम पे कंपलसरी स्टरलाइजेशन या फिर नसबंदी करने का फैसला लिया था। इसके बारे में इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट भी थोड़ी देर में मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है और ये एक गंभीर विषय है। अभी इलॉन मस्क ने भी इंडिया के पॉपुलेशन डिक्लाइन को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि पॉपुलेशन कोलैप्स इज आवर ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। Now for years, experts have recognized that the world is heading towards population decline. किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए उस कंट्री की जो फर्टिलिटी रेट है वो होनी चाहिए 2.1। अब ये 2.1 का मतलब ये हुआ कि प्रति औरत या पर फीमेल जो बच्चा होना चाहिए वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। बात अगर इंडिया की करें तो इंडिया का फर्टिलिटी रेट इस वक्त है 2.01, जो कि बेंचमार्क 2.10 से कम हो चुका है। 1960 में इंडिया का फर्टिलिटी रेट 5.9 था, जो कि कम होते 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 2.01 पर आ चुका है और आगे आने वाले कई सालों में ये और भी कम हो जाएगा और जिसके ऊपर की जो विशेषज्ञ लोग हैं वो काफी चिंता जता रहे हैं। अगर बात करें स्टेट वाइज चिल्ड्रन पर वुमेन की, तो जो गवर्नमेंट का डाटा वो ये बता रहा है कि बिहार, मणिपुर, मेघालय, यूपी और झारखंड को छोड़कर सभी स्टेट्स का फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे है। ये ग्राफ जो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं ये 2020 में पब्लिश हुआ है। इसके मुताबिक 2018 में इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन लगभग 1.5 बिलियन है, यानी कि 150 करोड़ है और साल 2100 के आने तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो घट के 1 करोड़ 10 लाख तक सिमट जाएगी। जिस रेट से दुनिया की पॉपुलेशन कम हो रही है उस हिसाब से अगले 100 साल में साउथ कोरिया में तो कोई भी इंसान बचेगा ही नहीं। साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट क्रैश हो चुका है 0.72 तक, जो कि वर्ल्ड का लोएस्ट है। इस रेट से आगे आने वाले 50 साल में साउथ कोरिया की आबादी जो है वो घटकर 50% हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि जो यंग कोरियंस हैं वो अपने ऊपर ही पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी फैमिली को बनाने के लिए सेविंग्स नहीं करना चाहते हैं। वन लाइफ का फंडा जो है वो वहां पे अपनाया जा रहा है और ऐसा ही कुछ हमारे देश भारत में भी आजकल देखा जा रहा है। लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है, रहने के लिए खर्चे बहुत ज्यादा हैं और फैमिली का खर्चा चलाना जो है ना वो मुश्किल होता जा रहा है। इस महंगाई और कम सैलरीज की वजह से जो आजकल के युवा कपल्स हैं वो भी एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करना चाह रहे हैं और इस बात को लेकर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अच्छी ही बात है जो पॉपुलेशन कम हो रही है। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जहां 1970s में जबरदस्ती नसबंदी करवाई जा रही थी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, वहीं पर गवर्नमेंट ने 2019 में एक बिल पास करने की कोशिश की पार्लियामेंट में जिसका नाम था पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। और उस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के मुताबिक कोई भी कपल एक फिक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन या चाइल्ड रखने के लिए परमिटेड होता, जैसा कि चाइना में है 1 चाइल्ड पॉलिसी। लेकिन अपोजिशन पार्टीज ने इसको अपोज किया और ये कहकर अपोज किया कि इसकी अब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो ऑलरेडी कम हो चुका है और आगे आने वाले सालों में हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इस बात को जब लिंक किया गया तो वो लिंक किया गया हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन से।
कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि जो फर्टिलिटी रेट जो कम हुआ है वो हिंदूज का हुआ है, जहां तक कि मुस्लिम का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जो फर्टिलिटी रेट है वो ज्यादा ही है। उस टाइम पर तो इस पॉपुलेशन बिल को पार्लियामेंट से विड्रॉ कर लिया गया, ये कहकर कि सेंसस डाटा सजेस्ट करता है that there is no requirement of population control bill as the fertility level everywhere in India is going down। अपने इस वीडियो में मैं ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम के ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बीबीसी की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिसके मुताबिक 1975 में 6.2 मिलियन आदमियों को जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई। उस वक्त पर यह नारा था कि हम दो हमारे दो और परिवार नियोजन जैसी जो योजनाएं हैं वो सरकार चला रही थी। कई रिपोर्ट्स में तो यहां तक ये भी कहा गया है कि 1976 के बाद इंडिया में आधी से ज्यादा औरतों की स्टरलाइजेशन हो चुकी थी। और इस बात को लेकर फॉरेन पत्रकारों ने इंदिरा गांधी से, जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, कई बार इंटरव्यूज भी किए। उन्हीं में से एक इंटरव्यू का छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। Other states, all eligible cases for sterilisation in my office and department have been sterilised. Free education and health and so on were used by Yes, officials they were, throughout certainly. India to They force certainly people in were. effect to Yes. have sterilisation. Yes, they were. खैर ये पुरानी बातें हो गई, और नई बात की अगर बात करें तो बीजेपी के एक मिनिस्टर को पार्लियामेंट में सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं। मैंने अपने बिल में कहीं भी हिंदू मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं किया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, ना ही मैंने अपने भाषण में उस धर्म का नाम लिया था। 1901 से लेकर 2011 तक 11 डिकेड्स में हिंदुओं की जनसंख्या 13.8% घटी है, और वहां पर एक मुस्लिम की जनसंख्या 9.8% बढ़ी है। ये तथ्यात्मक बातें हैं। बढ़ी अच्छा, बढ़ना अच्छा है या खराब है, मैं इस पर नहीं जाता हूं, लेकिन उस तथ्य से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर की रिपोर्ट कहती है कि 1950 से 2015 के बीच में हिंदू पॉपुलेशन का जो शेयर है वो 7.82% कम हुआ है और मुस्लिम का 43.15% बढ़ा है। राइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंजेस, इन दोनों को सबसे बड़ा चैलेंज मानती है इंडियन गवर्नमेंट विकसित भारत के गोल में। इसलिए 14 जनवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के अंडर में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ और डेमोग्राफिक चैलेंजेस को स्टडी करेगी और अपनी रिकमेंडेशन देगी। अपोजिशन पार्टीज को वैसे इसमें एक शक नजर आ रहा है। उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन जो है ना वो मुस्लिम पॉपुलेशन को टारगेट करने की है, और ये एक एंटी मुस्लिम एजेंडा भी हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो गवर्नमेंट है वो पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ साथ डेमोग्राफिक चेंजेस की बात भी ना बार बार कर रही है। डेमोग्राफिक का मतलब क्या है वो आप अपनी स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए। द चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ, डेथ्स एटसेट्रा इन ए कम्युनिटी। इस डेफिनेशन में कम्युनिटी वर्ड का इस्तेमाल गवर्नमेंट मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए कर सकती है, ऐसा अपोजिशन पार्टीज का मानना है। हिंदू लीडर्स की भी जो व्यूज हैं वो बहुत मिले जुले हैं। मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने कहा कि हर एक इंसान को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लाना बेहद जरूरी है। तो अगर बात करें मुस्लिम लीडर्स की, तो वहां पर वो लोग बात कर रहे हैं टोटल फर्टिलिटी रेट की। कि भारत में मजहबी इम्बैलेंस हो रहा, तो हमारे मुल्क में एक चीज है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2% हो गया। इस वीडियो को बनाते हुए इंटरनेट पर मैंने काफी छानबीन करी, लेकिन कोई पुख्ता सबूत मुझे नहीं मिल रहा था। तो मुझे ये एक वीडियो मिला जिसकी कुछ क्लिप्स मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वृद्धि दर हिंदुओं के कारण कम हुई है, क्योंकि हिंदू महिलाएं कम बच्चों को जन्म दे रही हैं और मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चों को जन्म दे रही हैं। लेकिन क्या इस दावे में कोई सच्चाई है, जरा ये भी जान लीजिए। भारत सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक प्रत्येक हिंदू महिला औसतन 1.9 बच्चे को जन्म देती है और मुस्लिम महिलाएं 2.4 बच्चों को जन्म देती है। मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर हिंदू महिलाओं से ज्यादा है, लेकिन यह भी सच है कि इसमें पिछले कुछ दशकों में काफी कमी आई है। इस वीडियो में सुधीर चौधरी ने बताया कि इंडिया का ओवरऑल फर्टिलिटी रेट 2.01 है। हिंदू लेडीज का जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.94 है। मुस्लिम लेडीज का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.4 है। कुल मिलाकर बात निकलकर सामने ये आई है कि चाहे वो हिंदू पॉपुलेशन हो या फिर मुस्लिम पॉपुलेशन हो, ये दोनों ही जो लेडीज की जो फर्टिलिटी रेट है, अगर हम 1947 से लेकर अभी तक का हिसाब लगाएं
तो वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो बॉटम लाइन मेरी तरफ से क्या निकल कर आई वो भी जरा आप सुधीर चौधरी के मुंह से सुन ही लीजिए। इसका मतलब यह कि अब हिंदू महिलाओं की तरह मुस्लिम महिलाएं भी कम बच्चों को जन्म दे रही हैं और इसमें धर्म के आधार पर लोगों को गुमराह करना सही नहीं है। तो दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका काम है कहना और कह कह के आम जनता को लड़वाना, और मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना। तो अपनी नजर जरा मेरे बोर्ड पर लाइए। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर है 3 तारीख का, और ये कह रहे हैं कि 2050 तक ना 25 साल बाद जो है हमें बजट अपनी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के लिए बनाना पड़ेगा। अब इसमें जो मैं आपको मेन चीज दिखा देना चाहता हूं, जो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट है ना पूरी दुनिया का, वो 1950 में 4.9 था, जो कि 2023 में 2.3 हो गया। ठीक है, और 2050 तक जो स्टडीज कह रही हैं वो ये है कि जो चाइना है उसका हो जाएगा 0.7 और इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो हो जाएगा 1.3, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 की जो बात कर रहे थे उससे बहुत कम है। तो अब ये जो फर्टिलिटी रेट कम हो गया है उससे होगा क्या? देखिए फर्टिलिटी रेट कम हो गया उसकी वजह से क्या होगा, ओल्ड एज जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी। ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ इसलिए भी जाएगी क्योंकि हमारी मेडिकल फील्ड में साइंस जो है बहुत तरक्की कर रही है। तो जो बूढ़े लोग हैं वो मरेंगे नहीं, और जो यंग लोग हैं, जो नए बच्चे हैं वो पैदा नहीं होंगे। तो हमारे लिए एक ऐसी सोसाइटी बन जाएगी जहां पे बूढ़े लोग कम होंगे और यंग बूढ़े लोग ज्यादा होंगे और जो यंग लोग हैं वो बहुत कम होंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, जो यंग पॉपुलेशन है, जो यंग वर्कर पॉपुलेशन, जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो कम हो जाएंगे। तो आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी सोसाइटी जिसमें बूढ़े ही बूढ़े लोग ज्यादा हों और यंग लोग बहुत कम हों। अब ऐसी एक सिचुएशन आएगी जिसमें कि हमारे पास पॉसिबल ना 2 आउटकम्स हैं। वो आउटकम क्या है? वो आउटकम है नंबर पहला, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को ड्राइव प्रोडक्टिविटी सो हाई दैट ए स्मॉलर वर्कफोर्स कैन सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। हो सकता है कल को एआई वगैरह इतना एडवांस हो रहा है कि मशीनें बहुत ज्यादा हो जाएंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारे काम हो जाएंगे, तो हमें फिजिकल लेबर या फिर फिजिकल जो लोग काम करने की जरूरत है उन लोगों की जरूरत ही कम पड़ेगी। और ऐसे में क्या होगा कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसे हॉस्पिटल में जहां पे बूढ़े लोग ही ज्यादा है, उनको ट्रीट करने के लिए यंग जनरेशन या फिर कोई यंग डॉक्टर्स नहीं है, तो वो सिचुएशन कैसी होगी जरा इसका अंदाजा आप लगाइए। दूसरी सिचुएशन जो है, जो पॉसिबल आउटकम इस चीज का, वो थोड़ा सा गंभीर है कि प्रोडक्टिविटी गेन अगर कम होंगे, वर्कफोर्स जो हमारी काम करने वाले लोग हैं वो कम होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है उस पर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इट कैन लीड टू इकोनॉमिक इम्बैलेंस। अब इसके ऊपर चर्चा तो बहुत चल रही है। जो जानकार लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि भाई हमें ना पॉपुलेशन को कम नहीं होने देना है, पॉपुलेशन बढ़ती रहनी चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।